नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शेखर। चलिए हम आगे प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करते हैं हिस्ट्री का, ठीक है। तो मैंने 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा दिए हैं, ठीक है। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में लगभग 40 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है जो किसी नेक्स्ट दिया गया हो पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी पर स्थित है? तो मांडा चिनाब नदी पर स्थित है, ठीक है। आगे, किस हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? तो रोपड़ जो है वो है सतलज नदी पर स्थित, ठीक है, सतलज नदी। ओके। आगे, सिंध नदी में किस स्थान पर घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो किस पे मिले हैं? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? ये सिंध प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान के, ठीक है। सिंध सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? जौ और गेहूं, ठीक है। जौ और गेहूं सिंध सभ्यता की प्रमुख फसल थी। आगे, हड़प्पा हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ पर है? ये सौराष्ट्र में है, ठीक है। सौराष्ट्र में जो हड़प्पा की समकालीन एक संस्था थी रंगपुर, वो सौराष्ट्र में है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने कराई? तो किसने कराई थी? सर जॉन मार्शल ने, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज, ठीक है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? 1921 में की थी दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी, किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने, ठीक है। ओके, आगे बात। अच्छा, ये एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज खोज हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1921 में। बट इस समय भारत का वायसराय कौन था? ये भी तो पूछ सकता है। तो इस समय भारत का वायसराय था द अर्ल रीडिंग, ठीक है। अर्ल रीडिंग, ओके, ये था। तो ये कौन था? भारत का वायसराय था। अगला हमारा 7वां क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा किस देवता पर विश्वास करते थे? तो मातृ शक्ति, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था, ठीक है। ओके। आगे, हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? तो मोहरें जो बनी थी वो सैल खड़ी से बनी थी, ठीक है। सैल खड़ी होती है, उससे मोहरें बनी हुई थी। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये हुई थी मोहनजोदड़ो से प्राप्त, ठीक है। मोहनजोदड़ो से एक स्त्री थी, नृत्य कर रही थी, ठीक है, उसकी एक मूर्ति कांस्य की बनी हुई मिली है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का इस समय कहाँ पर? ये इस समय सिंधु प्रांत में पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने दिया था? शंकराचार्य ने, ठीक है। जगत गुरु शंकराचार्य बोला जाता है इनको। आगे बात कर लेते हैं हम, विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? देखो, विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था रामानुज ने। अब बात आ जाए, देखो, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? कंफ्यूज मत हो ना, अद्वैत लिखा है यहाँ पर। तो अद्वैतवाद का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था शंकराचार्य ने। अब यहाँ पर है विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट आ गया है, विशिष्ट और द्वैतवाद आ गया। वो अद्वैतवाद है और ये द्वैतवाद, ठीक है। इसकी जो सिद्धांत दिया था वो दिया था रामानुज ने, ठीक है। अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो गया, बिहार में है गया, वहाँ पर हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे, और निरंजना नदी के किनारे, ठीक है। आगे, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुई थी, कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर, इसको परिनिर्माण के नाम से जाना जाता है इस घटना को, बौद्ध ग्रंथ में, ठीक है, बौद्ध धर्म में। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, ठीक है। कपिलवस्तु, जो अभी नेपाल में स्थित है, वहाँ पर हुआ था, ओके। आगे, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और सारनाथ में ही सबसे ज़्यादा उपदेश भी सारनाथ में दिए थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? बुद्ध का मतलब होता है प्रकाशवान, लाइटफुल, ओके।
लाइटोपेशिया भी कहा जाता है बुद्ध को। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। पाली भाषा में दिए थे। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो जो जातक कथाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, बौद्ध जातक कथा में क्या होता है, जो बुद्ध है ना उनके पूर्व जन्म की कहानी मिलती है, पूर्व जन्म। तो अगला है 20वां क्वेश्चन। जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थकर हुए? तो 24 तीर्थकर हुए थे। पहला तीर्थकर कौन था? ऋषभदेव। ठीक है, और 23 में कौन थी? पार्श्वनाथ। ठीक है। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को मुंबई दहेज के रूप में किस वर्ष दिया था? तो 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मुंबई दे दिया था अंग्रेजों को दहेज के रूप में। ठीक है। भारत में सबसे पहले आने वाला और बाद में जाने वाले कौन थे? तो कौन थे? यूरोपीय। कौन थे? ये थे पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। वास्को डी गामा आया था ना, फिर बाद में सबसे बाद में गए थे ये पुर्तगाली। अच्छा, सबसे बाद में कहाँ से गए थे? गोवा से गए थे। ठीक है, गोवा से। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। देखो, पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस द अल्मेडा, बट जो वास्तविक संस्थापक है वो अल्बुकर्क को माना जाता है। ये दूसरा फ्रांसीसी गवर्नर था, वो पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, आगे। किस बंगाल के नवाब के समय प्लासी का युद्ध हुआ था? सिराजुद्दौला के समय हुआ था। ठीक है, 1957 में। ओके, आगे बात करते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार और सबसे अधिक लाभ किसको मिला था? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। ठीक है, मराठों की हार हुई थी और सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब हुआ था? 1761। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? ठीक है, ठीक है। तो पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। ठीक है, और इसी लड़ाई के बाद, पानीपत की तीसरी युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। लगभग माना जाता है कि इसी लड़ाई के बाद ही जो है मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। आगे बात करते हैं। 26वां क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन सा था? तो बंगाल। बिल्कुल, बंगाल बहुत संपन्न राज्य था पहले। ठीक है, आगे। इजारेदारी प्रथा किसने शुरू की? तो मुर्शीद कुली खान ने इजारेदारी प्रथा शुरू की थी। मुर्शीद कुली खान ने खेती के लिए किसानों को किसके अग्रिम ऋण देना शुरू किया? तो तवाकी ऋण। ठीक है, तवाकी के अधीन जो है ऋण देना शुरू किया। किसके शासनकाल में बंगाल? अलीवर्दी खां के शासनकाल। अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाता था। इसका उत्तराधिकारी बना था, कौन बना था? सिराजुद्दौला। ठीक है, उसके बाद मीर कासिम आया था। आगे बात करते हैं, किसने सरकारी खजाने पर ट्रांसफर मुर्शिदाबाद? हेस्टिंग ने। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने सरकारी खजाने ट्रांसफर किया था, वो मुर्शिदाबाद से और कलकत्ता में कर दिया था। आगे, किस एक्ट के बाद वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था? तो कब बनाया था? रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773 ईस्वी में आया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम। आगे, प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना किसने की थी? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, आगे 1777 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहाँ सुप्रीम कोर्ट का गठन किया था? तो इसने कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बनाया था। ठीक है, कब बनाया था? 1774 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात करते हैं। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, विलियम जोन्स ने। आगे 35वां क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया था? तो महाभियोग वॉरेन हेस्टिंग्स पे चलाया गया था। इसके बाद में दोष मुक्त कर दिए गए थे। देखो क्या हुआ था ना, पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1984 ईस्वी में। ठीक है,
तो ईस्ट इंडिया एक्ट के विरोध में ना इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने इस्तीफा देकर ये इंग्लैंड चले गए थे। फिर वहाँ पर जाकर इन पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन पे महाभियोग चलाया गया था, फिर बाद में इनको दोष मुक्त कर दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। 36वां क्वेश्चन है, किस एक्ट के विरोध के कारण वारेन हेस्टिंग ने महाभियोग चलाया गया था? तो ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में आया था। इस एक्ट के विरोध में जब उसने इस्तीफा दिया और इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, अगला हमारा 37वां क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसने की? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। ठीक है, वही ईस्ट इंडिया एक्ट ने की थी। आगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अंग्रेज से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके साथ हुआ था? तो टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। टीपू सुल्तान जो था वो हैदर अली का पुत्र था। ठीक है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था 1799 में। आगे, स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर कौन सी अदालत शुरू की थी? तो इन्होंने भ्रमण करने वाली अदालत बनाई थी। ठीक है, भ्रमण करने वाली अदालत, बंगाल में 3 और बिहार में 1 अदालत भ्रमण घूमने वाली अदालत बनाई थी। ठीक है, तो ये हैं आज के 40 क्वेश्चन रहे और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई मिस्टेक हुई है मुझसे तो सॉरी चाहता हूँ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।